हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामडाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन बोले तो प्रसार शिक्षा। आज के इस लेक्चर में अपना कंटेंट रहेगा। सबसे पहले तो एक्सटेंशन एजुकेशन का इंट्रोडक्शन, यानी एक्सटेंशन एजुकेशन प्रसार शिक्षा क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, यानी प्रसार शिक्षा का इतिहास। वो अपने इंडिया बेसिस भी बात करेंगे और वर्ल्ड बेसिस भी बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे टाइप ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के प्रकार के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटेंशन की। देखो, सबसे पहले बात आती है कि एक्सटेंशन वर्ड आया कहां से। तो देखिए, एक्सटेंशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है। लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक्स प्लस टेंशन। एक्स का मतलब होता है आउट, एक्स मीन आउट एंड टेंशन मीन स्ट्रेचिंग। तो यहां वर्ड का पूरा मीन्स क्या हो गया, आउट स्ट्रेचिंग। आउट स्ट्रेचिंग का मतलब होता है किसी जानकारी को, किसी सूचना को, किसी इंफॉर्मेशन को फैलाना, बाहर तक भेजना। देखो, एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन इज स्ट्रेचिंग आउट द पीपल्स हु आर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यानी ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की सीमा से परे हैं, उन तक ज्ञान पहुंचाना या उनको एक्सप्लोर करना ही क्या कहलाएगा, एक्सटेंशन एजुकेशन कहलाएगा। फिर से गौर करिए बात पे। एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन शब्द है वो लैटिन शब्द है, एक्स प्लस टेंशन से बना हुआ है। एक्स का मतलब होता है आउट और टेंशन का मतलब होता है स्ट्रेच, यानी फैलाना। तो ये क्या हो गया, आउट स्ट्रेचिंग हो गया। वर्ड का मीन क्या हो गया, आउट स्ट्रेचिंग। अब देखो इसका अर्थ क्या निकलता है, यहां पे हम किस अर्थ को लेके चलेंगे। यहां पे भी ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तक पहुंच नहीं रख पाते हैं, उन लोगों तक अपने किसी सूचना को ले जाना या फिर उनको एक्सप्लोर करना ही एक्सटेंशन कहलाता है। ये वर्ड के मीन्स की बात हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है, the word extension was first time used in Britain in 1840 in the form of university extension। सबसे पहले जो एक्सटेंशन शब्द है वो ब्रिटेन के अंदर 1840 के अंदर यूज हुआ था। और ये वर्ड जो है वो किस फॉर्म में यूज हुआ था, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के रूप में हुआ था। सबसे पहले इस वर्ड का यूज यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के रूप में हुआ। और एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन और एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्सिटी के रूप में सबसे पहले इस वर्ड का यूज हुआ। आपसे पूछ ले कि सबसे पहले एक्सटेंशन वर्ड कहां यूज हुआ, तो ब्रिटेन में और पर्टिकुलर इंग्लैंड के अंदर यूज किया गया था। किस रूप में यूज किया गया था, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, और हम कह सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्सिटी के रूप में सबसे पहले ब्रिटेन, इंग्लैंड के अंदर यह वर्ड यूज हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें, आपने देखा होगा एक्सटेंशन एजुकेशन में ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं भी, एक्सटेंशन कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मीन्स क्या है। सबसे पहले एक्सटेंशन वर्ड कहां यूज हुआ था, किस रूप में यूज हुआ था, फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन है, फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक्सटेंशन एजुकेशन के डेफिनेशन की, यानी हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्रसार शिक्षा है क्या। देखो, जेपी लिंगन्स ने 1961 के अंदर, 1961 के अंदर एक डेफिनेशन थी। आपको पता है कि फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है वो जेपी लिंगन्स को कहा जाता है। तो इन्होंने एक डेफिनेशन दी, इनके अकॉर्डिंग अपने डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्सटेंशन एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। एक्सटेंशन एजुकेशन एक टीचिंग की प्रोसेस है। रूरल पीपल्स हु टू live better by learning ways that improve their farms, home and community institutions। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, शानदार डेफिनेशन है, सटीक डेफिनेशन है। इन्होंने क्या कहा, एक्सटेंशन एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग टू रूरल पीपल्स। देखो, रूरल पीपल्स या जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, अर्बन एरिया से जो परे के लोग हैं, तो उन लोगों को सिखाने की, टीच करने की वो प्रोसेस कि वो कैसे अच्छा जीवन जी सकते हैं, ठीक है, अपने खेतों में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे विकास कर सकते हैं, घर का कैसे विकास कर सकते हैं, और कम्युनिटी के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं उनको किस तरह से वो विकसित कर सकते हैं या उनमें सुधार कर सकते हैं। कम्युनिटी का मतलब समाज से हो गया, उनके समुदाय से हो गया।
देखो हर एक समुदाय में कुछ न कुछ कुप्रथाएं देखने को मिलती है, धीरे धीरे एजुकेशन के साथ उनका सुधार हो रहा है। तो यहाँ कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन को हर एस्पेक्ट से लिया हुआ है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो आर्थिक है, हर एस्पेक्ट की बात की है। देखो जेपी लिंगन्स ने क्या कहा, जेपी लिंगन्स ने कहा कि जो रूरल पीपल्स है, ग्रामीण लोग हैं, उनको टीचिंग की वो तकनीक है, सिखाने की वो तकनीक है जिससे वो अपने जीवन स्तर में सुधार कर सके, अपने खेतों में सुधार कर सके, अपने समुदाय में जो भी नियम कायदे कानून बने हुए हैं उनमें सुधार कर सकें। इस तरह की जो टीचिंग है, इस तरह की जो सिखाने की प्रक्रिया है, उसी को अपने एक्सटेंशन एजुकेशन कहा जाता है। एक अच्छी डेफिनेशन है। अब अपने बात करें ओपी धामा के अनुसार 1973 के अंदर, ओपी धामा है, इन्होंने 1973 के अंदर एक्सटेंशन एजुकेशन का डेफिनेशन दिया था। देखो जेपी लिंगन्स है, इनको फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। जेपी लिंगन्स को फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा के जनक या प्रसार शिक्षा के पितामह है, जेपी लिंगन्स को कहा जाता है, क्योंकि इनका एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर या एक्सटेंशन के अंदर एक इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, यानी एक बहुत ही शानदार योगदान देखने को मिलता है। ओपी धामा के अनुसार अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो एक्सटेंशन एजुकेशन इज डिफाइंड एज द एजुकेशन प्रोसेस टू प्रोवाइड नॉलेज टू द रूरल पीपल्स about the improved practice in convincing manners and help them to take decision in their specific local conditions। ये भी एक अच्छी डेफिनेशन है। देखो दुनिया में जो सबसे बड़ी पावर मानी जाती है वो डिसीजन मेकिंग पावर मानी जाती है, यानी निर्णय लेने की क्षमता मानी जाती है। देखो अपने रूरल एरिया में देखते हैं कि जो फार्मर है वो ट्रेडिशनल खेती करते जा रहे हैं, ट्रेडिशनल ही कस्टम रीति रिवाज को अपनाते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हमारे पारंपरिक रीति रिवाज है वो खराब है, हमारे पारंपरिक रीति रिवाज बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कुप्रथाएं देखने को मिलती है तो लोग उनको फॉलो करते जा रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, मैंने तो ये नोट किया है, पहले ऐसा सोचते थे जब 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ते थे तो हिंदी में एक ऐसे लिखा करते थे, तो उसमें दहेज प्रथा से संबंधित एक ऐसे आता था, लेख आता था, उसमें दहेज प्रथा के निवारण की बात चलती थी। तो उसमें जैसे ये पढ़ते थे कि जैसे जैसे एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, वैसे वैसे दहेज प्रथा घटेगी या खत्म होगी। वास्तविकता में क्या हुआ कि लोग एजुकेटेड होने लगे, सरकारी नौकरियां लगने लगे, उसके बाद दहेज प्रथा को बढ़ावा और ज्यादा मिलने लगा, है ना। क्यों? क्योंकि ये हमेशा से ही प्रचलित है, उनमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है कि हम उसको बदल सकें। जैसा चल रहा है ठीक है, हमारे घर 2 रुपए आएंगे ना, तो निर्णय लेने की क्षमता से रिलेटेड डेफिनेशन है और अच्छी डेफिनेशन है, इसको भी आप समझने की कोशिश करना, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने दहेज प्रथा का एग्जांपल बताया, हमने कहा एजुकेशन से क्या होगा, ये घटेगी, लेकिन लोग नौकरी लग जाते हैं उसके बाद दहेज की डिमांड ज्यादा करने लग जाते हैं। ये घटी कहां, ये तो बड़ी एजुकेशन के साथ, बट वो सही एजुकेशन नहीं मिला है उनको, सिर्फ वो एक स्कूली एजुकेशन मिला, एक व्यवहारिक एजुकेशन उनको नहीं मिला, अदरवाइज वो ऐसा नहीं करते। देखो क्या डेफिनेशन दिया है ओपी धामा ने, एक्सटेंशन एजुकेशन डिफाइन एज द एजुकेशन प्रोसेस टू प्रोवाइड नॉलेज, मतलब ये एक सिखाने की या पढ़ाने की एक ऐसी कला है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर जो रूरल पीपल्स है उनको ज्ञान दिया जाता है ताकि वे अपनी जो क्रियाएं हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित है, चाहे वो अपने घर से चलाने से संबंधित है, चाहे वो समाज से संबंधित है, उनको इंप्रूव कर सकें और एक अच्छा निर्णय लेने के लिए काबिल बन सके, उसी को एक्सटेंशन एजुकेशन कहा जाता है। इसी प्रक्रिया को एक्सटेंशन एजुकेशन कहा जाता है। अभी मैंने बात की कि जेपी लिंगन्स जो है इनको अपने फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में। तो भारत में फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर के.एन. सिंह जो है उनको फादर ऑफ इंडियन एक्सटेंशन एजुकेशन कहा जाता है। तो हर एक स्लाइड में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन की बात चल रही है, तो ये भी आप अच्छे से नोट कर लेना। अभी एक डेफिनेशन मैं आपको और बताऊंगा, लेकिन लास्ट में बताऊंगा, ये शुरू में इंट्रोडक्शन में आपको बताने की जरूरत थी। अब देखो एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, एक सिंपल वे मैं बताता हूं आपको। देखो एक्सटेंशन एजुकेशन जो रूरल लोग हैं यानी जो अर्बन एरिया से दूर है, उन लोगों को
सिखाने की या टीचिंग करने की वो प्रोसेस जिससे वो अपना पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचा को सुधार कर सके। अब इसमें सुधार कैसे होगा? अब जो जिस काम से लोग जुड़े हुए हैं उस काम में सुधार करेंगे, तभी तो इन चीजों को इंप्रूव कर पाएंगे। अब जो रूरल एरिया है वो ज्यादातर किससे जुड़ा हुआ है? खेती से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम खेती को, फार्मिंग को इसमें बीच में लेके चलते हैं। तो एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है? उनको सिखाने की एक ऐसी प्रक्रिया है, जो रूरल पीपल्स है उनको सिखाने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे वो अपनी फार्म प्रैक्टिस है उनमें इंप्रूव कर सके, उसके अलावा उनमें अच्छे निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न हो सके, उसके अलावा वो अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे में सुधार कर सकें। इसी को एक्सटेंशन एजुकेशन कहा जाता है। एक चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है शुरू से ही, एक्सटेंशन एजुकेशन का मकसद अकेला खेती के अंदर जो भी प्रैक्टिसाइज है उनको इंप्रूव नहीं करना होता, उनके इर्द गिर्द जो भी चीजें चलती है सारी की सारी बातों को इंप्रूव करना होता है, यानी उनका ऑल ओवर डेवलपमेंट करना होता है, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक दोनों ही स्थितियां आ जाती है, सामाजिक और आर्थिक स्तर दोनों को ही इंप्रूव करना होता है। जैसे जैसे हम एक्सटेंशन एजुकेशन आगे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये कहानी समझ में आती जाएगी। ठीक है, ये एक सिंपल डेफिनेशन की बात हो गई। अब थोड़ा सा अपने हिस्ट्री पे और बात कर लेते हैं। इन 1850 की बात है, विलियम स्वेल्स ऑफ ब्रिटेन यूज इट इन हिज रिपोर्ट इंटाइटल्ड सजेशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। देखो, जो विलियम स्वेल्स है ये ब्रिटेन के थे, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी, उसके अंदर टाइटल क्या था? सजेशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। यानी जो विलियम स्वेल है उन्होंने 1850 में एक्सटेंशन वर्ड को किस तरह से यूज किया है? एक रिपोर्ट का टाइटल दिया है। क्या टाइटल दिया है? सजेशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, यानी यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के लिए कोई सजेशन। तो इस आधार पर इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस पर ध्यान दीजिएगा। बट दिस वर्ड वाज फर्स्ट यूज इन ए प्रैक्टिकल वे। एक्सटेंशन जो शब्द है वो सबसे पहले प्रैक्टिकल रूप से यूज किया गया था जेम्स स्टुअर्ट के द्वारा। जेम्स स्टुअर्ट बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको बता दूंगा। जेम्स स्टुअर्ट ने सबसे पहले इस वर्ड को प्रैक्टिकली यूज किया था ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, है ना। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है उसका ट्रिनिटी कॉलेज है, उसके अंदर जेम्स स्टुअर्ट ने सबसे पहले एक्सटेंशन वर्ड को प्रैक्टिकली यूज किया था, और ये सन था, ये ईयर था 1867-68, यानी 67-68 1867-68 में जेम्स स्टुअर्ट ने एक्सटेंशन एजुकेशन वर्ड को सबसे पहले प्रैक्टिकली यूज किया था। व्हेन ही वाज एड्रेसिंग, जब ये एक संबोधन कर रहे थे, भाषण दे रहे थे वुमेन एसोसिएशन एंड वर्किंग मेंस क्लब। ये मतलब वुमेन्स एसोसिएशन एंड वर्किंग मेंस क्लब के अंदर जब एड्रेसिंग कर रहे थे, संबोधन दे रहे थे, तब इन्होंने सबसे पहले 1867-1868 के अंदर जो एक्सटेंशन वर्ड है उसको सबसे पहले प्रैक्टिकली यूज किया था। ठीक है, ये नॉर्थ इंग्लैंड के अंदर जो वुमेन एसोसिएशन एंड वर्किंग मेंस क्लब है, ये नॉर्थ इंग्लैंड के अंदर है, वहां पे ये एड्रेसिंग करते समय इन्होंने सबसे पहले प्रैक्टिकली यूज किया था। तो आपसे पूछ लिया जाता है एक्सटेंशन वर्ड को सबसे पहले प्रैक्टिकली किस शख्स ने यूज किया था, तो वो है जेम्स स्टुअर्ट। कौन से ईयर में यूज किया था? 1867 से 68 के अंदर यूज किया था। ठीक है, कहां पे यूज किया था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक ट्रिनिटी कॉलेज है, वहां पर वुमेन एसोसिएशन एंड वर्किंग मेन क्लब्स के अंदर जब ये उसको संबोधन कर रहे थे, ये नॉर्थ इंग्लैंड में पड़ता है, वहां संबोधन कर रहे थे, वहां पे सबसे पहले इन्होंने इस वर्ड को प्रैक्टिकली यूज किया था। इसीलिए इन्हें यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। यहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको क्या बताया था, जेपी लिंगन से वो फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है। गौर करना, यहां पे जेपी लिंगन जो है वो फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है, प्रसार शिक्षा के जनक है, और जो जेम्स स्टुअर्ट है उनको फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कहा जाता है। दोनों बातों में फर्क हो गया ना। यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के जनक तो जेम्स स्टुअर्ट को कहते हैं, और फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा के जनक है वो जेपी लिंगन को कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट बढ़े अपने आगे, हिस्ट्री में चल रहे हैं। इन ए फॉर्मल वे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1873, लंदन यूनिवर्सिटी इन 1876, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1878 डेवलप एक्सटेंशन सिस्टम। इन्होंने अपना एक एक्सटेंशन सिस्टम डेवलप किया जो लोगों के बीच में जाके काम करता था, लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, इंप्रूव करने के लिए काम करता था। देखो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने अपना जो एक्सटेंशन सिस्टम है वो 1873 में डेवलप किया, लंदन यूनिवर्सिटी ने 1876 में किया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है इसने 1878 में किया, जो लोगों के बीच में काम कर रहा था। और इस मतलब सिस्टम के डेवलप होने को, इस घटना को एक्सटेंशन मूवमेंट कहा गया। In 1880, his work came to be known as extension movement. इन्होंने अपना सिस्टम डेवलप किया, लोगों के बीच में जाके काम किया और उसी घटना के, उसी के परिणाम को एक्सटेंशन मूवमेंट कहा गया। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात आती है द वर्ड एक्सटेंशन कॉइन्ड बाय मैककार्थी। देखो, जो एक्सटेंशन शब्द है वो दिया था मैककार्थी ने दिया था, ठीक है। तो मैककार्थी जो है इन्होंने सबसे पहले एक्सटेंशन शब्द दिया था। आपसे पूछ ले कि एक्सटेंशन शब्द किसने दिया था, तो मैककार्थी ने दिया था। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट अपने बात करें और हिस्ट्री से रिलेटेड है। अब हम बात कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है। द टीचिंग ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एट undergraduate level started in the 1958 the College of Agriculture कोलकाता यूनिवर्सिटी। देखो, भारत के अंदर ग्रेजुएशन के दौरान प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ाना स्टार्ट किया गया था 1950 में। किसके द्वारा? कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जो कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंडर में आता है, उसने ग्रेजुएशन लेवल पर सबसे पहले एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग वाज लॉन्च इन 1955 एट बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज साबौर। बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज साबौर ने 1955 में 1955 के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमएससी में एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्ट किया था। नेक्स्ट वाज द पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इनिशिएटेड एट द कॉलेज ऑफ नागपुर 1958। नागपुर ने भी पोस्ट ग्रेजुएशन में एक्सटेंशन स्टार्ट कर दिया 1958 में। नेक्स्ट है फर्दर क्रिएशन ऑफ द सेपरेट डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली। देखो, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने क्या किया, डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया गया, एक सेपरेट डिपार्टमेंट क्रिएट किया। यह काम सबसे पहले किसने किया? IARI न्यू दिल्ली ने किया था, विद असिस्टेंस फ्रॉम फोर्ड फाउंडेशन। फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से अंडर द एक्सपर्ट एडवाइस ऑफ लीजेंडरी डॉक्टर J. Paul Lingens was a landmark event in the history of the extension education। देखो, सबसे पहले जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का डिपार्टमेंट डिवीजन है, डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का सबसे पहले जो डिवीजन क्रिएट किया गया था वो IARI न्यू दिल्ली द्वारा किया गया था। किसकी सहायता से? फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से। और किसकी गाइडेंस के अंडर में? जो एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर लीजेंडरी माने जाते हैं यानी डॉक्टर J. Paul Lingens, इनकी गाइडलाइंस के अंडर में फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से IARI ने सबसे पहले डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्रिएट किया था। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना है यहां पे। नेक्स्ट अपने बात करें द PhD प्रोग्राम इन डिसिप्लिन ऑफ एक्सटेंशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस एट IARI इन 1961। एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर जो PhD प्रोग्राम है वो सबसे पहले IARI में 1961 में 1961 के अंदर स्टार्ट हुआ था।
उसके बाद सब्सिक्वेंटली पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना फॉलोड दिस मास्टर एंड पीएचडी प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इन सेम ईयर 1961। उसी साल जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या पीएयू लुधियाना है, उसने भी एमएससी और पीएचडी में एक्सटेंशन एजुकेशन के अंदर स्टडी स्टार्ट करवा दी थी। एट द सेम टाइम, इसी टाइम डिवीजन ऑफ डेयरी एक्सटेंशन वाज एस्टैब्लिश्ड एट नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। एनडीआरआई के अंदर इसी साल क्या किया गया, डेयरी एक्सटेंशन डिवीजन है वो स्टार्ट कर दिया गया था, यानी डिवीजन ऑफ डेयरी एक्सटेंशन है वो भी इसी वर्ष स्टार्ट कर दिया गया था ना। एनडीआरआई आपको पता है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के अंदर है, ठीक है। ये काम कब किया गया, मई 1961 के अंदर, 1961। ये सारी घटनाएं 1961 की है। टू अंडरटेक एक्सटेंशन एक्टिविटी, मतलब एक्सटेंशन एक्टिविटी करनी है, टीचिंग चलेगी साथ साथ में, और डेयरी से संबंधित जो रिसर्च है वो भी होगा इसमें। तो जो एनडीआरआई है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने मई 1961 के अंदर डिवीजन ऑफ डेयरी एक्सटेंशन स्टार्ट कर दिया गया था। और इसके अंदर इन्होंने देखो रिसर्च, डेयरी से संबंधित रिसर्च है, डेयरी से संबंधित एजुकेशन है, और डेयरी से संबंधित जो भी डेवलपमेंट है उसके एक्सटेंशन प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए गए थे। तो ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से, इसको अच्छे से ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर के आधार पर एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1976 के अंदर इन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, देखो क्या है, रिफर्स टू एक्सटेंशन एज एन आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी एक्सटेंशन जो एजुकेशन है वो आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन है, एंड service for the member of the farm families and other directly or indirectly engage in farm production to enable them to adopt improved practice in production management conservation and marketing। अब देखो जो नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर है उसने 1976 में एक्सटेंशन एजुकेशन का डेफिनेशन क्या दिया। इन्होंने कहा कि जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो स्कूल से बाहर का वो एजुकेशन है, वो सेवा है जो खेती से जुड़े हुए, फार्म से जुड़े हुए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी फार्म से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, या किसी और तरीके से फार्म से जुड़ा हुआ है, उन लोगों को शिक्षा देना या उन लोगों को सिखाने की वो प्रक्रिया है जिससे वो अपने प्रोडक्शन में, उत्पादन में, प्रबंधन में, संरक्षण में और बाजार में बेचने के अंदर सुधार कर सके और अपने जीवन स्तर को उठा सके। जो पहले से क्या कर रहे हैं इस चीज का, जिनको ज्ञान नहीं है उनको इस बात का ज्ञान देना है, वो ही एक्सटेंशन एजुकेशन है। और ये डेफिनेशन नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग दी गई है, ठीक है। अब देखो एक जनरल एक्सटेंशन एजुकेशन का इंट्रो हो गया, इंट्रो लेक्चर है तो इंट्रो के आधार पर ही चलेंगे। यहाँ पे अपने किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को तो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, बट अब यहाँ पे हम एक मोटा मोटा डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ एजुकेशन का। बाकी डिटेल में डिस्कस तो फर्दर लेक्चर में हो जाएगा अपना, बट एक बेसिक जो डिस्कशन है वो मैं यहाँ पे लेके चलूंगा। देखिए नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ एजुकेशन। टाइप ऑफ अगर एजुकेशन की बात करूं तो तीन तरह का एजुकेशन देखने को मिलता है। एक होता है फॉर्मल एजुकेशन, दूसरा होता है इनफॉर्मल एजुकेशन, और तीसरा होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। देखो बहुत सारे ऐसे फिलोसफर भी है जिन्होंने इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन को एक ही बताया है। उन्होंने कहा है कि इनफॉर्मल एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज नॉन फॉर्मल एजुकेशन, और कुछ फिलोसफर है जिन्होंने इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। एक बेसिक आइडिया बता देते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे ही करेंगे। बेसिक आइडिया क्या है, देखो फॉर्मल एजुकेशन, एक फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, स्कूल है, कोई इंस्टीट्यूट है, उसका जो एजुकेशन होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। कहने का मतलब इंस्टीट्यूट बाउंड जो एजुकेशन होता है उसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। एक फिक्स सिलेबस होता है, एक फिक्स पैटर्न होता है, एक फिक्स टाइम होता है, ठीक है। तो वो जो एजुकेशन है हमने स्कूलों में पढ़ा, हमने कॉलेजों में जो पढ़ा, वो सब फॉर्मल एजुकेशन का, उसका एक पैट सिलेबस था, एक टाइम बाउंड था, एक वहां पे रूल रेगुलेशन कड़े थे, एक अनुशासन के साथ, अनुशासन तो जिंदगी में रखना ही होता है, लेकिन उनके जो नियम कायदे थे उनके अनुरूप अपने को चलना होता था, वो फॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल एजुकेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है,
लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है ये, छोटे से लेके बड़े तक। छोटे बच्चों को घर पे संस्कार सिखाए जाते हैं, चोरी नहीं करनी है ना, भद्दा नहीं बोलना है, उठपटांग काम नहीं करने हैं। जैसे जैसे बड़े हो गए, बैंक में पैसे जमा करवाने गए, रिसिप्ट नहीं भरनी आती थी, किसी से पूछ के भरना सीख गए, ये इनफॉर्मल एजुकेशन है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज है जो हमें नहीं आती, इधर उधर देख के सीखते हैं, किसी दोस्त से सीखते हैं, माता पिता से सीखते हैं, भाई बंधु से सीखते हैं ना। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है, किसान है ट्रेडिशनल तरीके से खेती कर रहा है, उसका पड़ोसी बहुत बढ़िया खेती करने लगा है, उसको देख के उसने नई चीज़ें अडेप्ट कर ली है। या फिर आजकल एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट है, उसमें जो एक्सटेंशन वर्कर होते हैं वो किसानों को सिखाते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस इंप्रूव होती है, उनका प्रोडक्शन इंप्रूव होता है। यानी वो कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करते हैं। तो वो जो सीख रहे हैं वो क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन है। यानी ये स्कूल बाउंड नहीं होता है, नॉन स्कूल टीचिंग होती है अपने आप में। ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल लर्निंग प्रोसेस होती है जो इनफॉर्मल एजुकेशन है। एक होता है नॉन फॉर्मल। अब नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। नॉन फॉर्मल क्या होता है, देखो ये सबके लिए बात लागू। देखो इनफॉर्मल एजुकेशन में तो मैंने बोल दिया, हर आदमी इधर उधर कुछ ना कुछ देख के, सुन के, है ना, या फिर पूछ के कुछ न कुछ सीखता रहता है, छोटे से लेके बड़ा होता है। जब तक डेथ नहीं होती है तब तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये। उसको तो इनफॉर्मल एजुकेशन कहा, यानी ये इंप्रूवमेंट अपनी लाइफ में चलता ही रहना है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन एक स्कूल एजुकेशन या इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन की तरह ही होता है, लेकिन वैसा वो नहीं होता है, उसकी तरह ही होता है। यानी क्या है, कुछ लोग अपने अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करने के लिए, जैसे समर ट्रेनिंग स्कूल है, उनके अंदर किसी तरह की ट्रेनिंग, हम स्विमिंग सीख रहे हैं, किसी स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स क्लब में जाके हम किसी गेम्स को सीख रहे हैं, किसी कल्चर क्लब में जाके हम डांस सीख रहे हैं। तो इस तरह की जो लर्निंग होती है उसको अपने नॉन फॉर्मल कहा जाता है। यानी जिसका कोई पैट सिलेबस तो नहीं है, यानी वो जरूरी तो नहीं है, लेकिन हम हमारे अंदर कुछ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट करने के लिए जो एजुकेशन लेते हैं उसको नॉन फॉर्मल बोलते हैं। और इनफॉर्मल क्या होता है, जो मतलब जीवन में व्यवहारिक स्तर पर जरूरी है, इधर उधर देख के, सुन के, जिसमें संस्कार आ जाते हैं, अपने प्रैक्टिस आ जाती है, बोलने की क्रिया आ जाती है, कपड़े पहनने की, ये सारी चीजें किसमें आती है, इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर आती है। नॉन फॉर्मल जो है वो अपने अंदर एक अपने एक्स्ट्रा डेवलपमेंट करने के लिए जो भी चीजें सीखते हैं उसको अपने नॉन फॉर्मल बोल दिया जाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो आगे और डिटेल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। पहले तो एक सिंपल डेफिनेशन है, देखो सबसे पहले मैं बात करूं इनफॉर्मल एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन प्रोसेस फ्रॉम डेली एक्सपीरियंसेस एंड एक्सपोजर टू इन्वायरमेंट। डेली का जो एक्सपीरियंस है, ये जो इन्वायरमेंट में जो एक्सपोजर है ना, मतलब लोगों को देख के, बहुत सारे देखो जब हम स्टूडेंट होते हैं तब बहुत सारे टीचर को देखते हैं वो कैसे पढ़ाते हैं, किसी का तरीका अपने को पसंद आता है, किसी का औसत लगता है, किसी का कमजोर लगता है। जो हमें अच्छा लगता है, अगर हम फ्यूचर में टीचर बनते हैं तो कुछ ना कुछ उसका पार्ट भी लेके आते हैं। तो ये इस तरह का पूरे जीवन कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ अपने सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ अडेप्ट करते रहते हैं, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हमें वातावरण से, यानी हमारे आसपास की क्रियाओं द्वारा सीखने को मिलता है, अपने जो एक्सपीरियंसेस है उनसे सीखने को मिलता है। आज मान लो मैंने कोई डिसीजन लिया, वो गलत निकल गया, अगली बार मैं वो डिसीजन नहीं लूंगा, उसमें थोड़ा सुधार हो जाएगा, तो वो भी क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन है। ये बात मुझे स्कूल में और कॉलेज में नहीं बताई गई है, ये मैंने एक्सपीरियंस से सीखी है। ठीक है, उसके अलावा व्यवहार जो है मैंने इधर उधर लोगों से सीखा है, तो ये एक इनफॉर्मल एजुकेशन है। आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे किसान बैठे हैं, किसानों की गोष्ठी हो रही है, किसानों का एक मीटिंग हो रही है, ये अपने एक्सपीरियंस से ही शेयर कर रहे हैं, या फिर एक्सटेंशन वर्कर इनको कुछ सुधार के तरीके बता रहे हैं। यहाँ पे कोई कॉपी नहीं है, यहाँ पे किसी तरह का कोई पेन नहीं है, यहाँ पे कोई सिलेबस नहीं है, यहाँ पे क्लास की घंटी बजने जैसा कोई टाइम नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है, एक मतलब बाउंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक ऐच्छिक प्रक्रिया है। तो ये क्या है, इनफॉर्मल एजुकेशन हो गया। नेक्स्ट अपने बात करें फॉर्मल एजुकेशन, हाई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, यूनिफॉर्म है, क्रोनोलॉजिकली है, हार्चिकली स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, पैट रूल रेगुलेशन है, पैटर्न है एक, जैसे ये स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, पहली क्लास 1 साल में पूरी होगी, इसमें ये पढ़ाया जाएगा, दूसरी में ये, 10वीं में ये, 12वीं में ये पढ़ाया जाएगा, बीएससी में ये, एक फिक्स शेड्यूल है, फिक्स पैटर्न है। ठीक है, यूनिफॉर्म पैटर्न होता है।
इनफॉर्मल एजुकेशन कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होता है। अभी मैं मान लो एक एक्सटेंशन वर्कर हूं, मैं किसानों को कुछ समझा रहा हूं, उनको नहीं समझ में आ रहा तो मैं दूसरा तरीका अपना लूंगा, है ना, फार्म विजिट करवा दूं, कुछ भी मतलब फिक्स नहीं है यहां पे। नेक्स्ट है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, प्रोवाइड सेलेक्टेड टाइप्स ऑफ लर्निंग टू पर्टिकुलर सब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ये देखो यहां पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ये एक सिलेक्टेड टाइप का एजुकेशन होता है, पर्टिकुलर लोग जो चाहते हैं ऐसा करना, सिर्फ उनके लिए, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होता है, वो अपनी नीड के अनुसार सीखते हैं। मान लो कि मुझे स्विमिंग नहीं सीखनी लेकिन मेरे दोस्त को सीखनी है, तो वो सीखने जाता है, तो वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में जा रहा है, मैं नहीं जा रहा हूं उसमें। तो ये क्या है, एक सब ग्रुप जो पीपल्स का होता है वो अपनी नीड के अनुसार किसी चीज को सीखता है, लर्निंग करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। अब इन तीनों के अंदर अपने और ज्यादा डिफरेंस में चलते हैं। तो देखो देखिए हम यहां पे अलग अलग बेसिस पे बात करें, अलग अलग बेसिस पे बात करें। ये है फॉर्मल, ये इनफॉर्मल और ये नॉन फॉर्मल। अब देखिए यहां पे सबसे पहले एम्स, उद्देश्य क्या है। फॉर्मल एजुकेशन का उद्देश्य है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ मैन। जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना है वो इसका फॉर्मल एजुकेशन का उद्देश्य होता है। वहीं पे इनफॉर्मल एजुकेशन इट्स ले स्ट्रेस प्रैक्टिकलिटी। देखो ये किस चीज पे दबाव देता है, प्रैक्टिकलिटी पे, व्यवहारिक ज्ञान पे, ये व्यवहारिक इंप्रूवमेंट पे जोर देता है जो इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। ये क्या है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स के लिए। वहीं पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन है वो क्या है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ मैन, मतलब सभी तरह का विकास करना चाहते हैं। मुझे मान लो कि पढ़ने में मैं ठीक ठाक हूं, मैं चाहता हूं कि स्पोर्ट्स में भी अच्छा हूं, मैं डांस में भी अच्छा हूं, सिंगिंग में भी अच्छा हूं, तो इनके लिए अगर मैं कोई कोर्स ज्वाइन करता हूं, ऑनलाइन ज्वाइन करता हूं, ऑफलाइन ज्वाइन करता हूं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट है पैलेस, स्थान। फॉर्मल एजुकेशन के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, है ना, हो सकती है। इनफॉर्मल एजुकेशन नॉन डेफिनेट पैलेस, 10 किसान किसी एक खेत में इकट्ठे हो गए, तो कोई फिक्स पैलेस तो नहीं था। एक्सटेंशन वर्कर आया, गांव का जो मेन पैलेस होता है जिसको चौरा नहीं, गुहाड़ बोलते हैं, अब रीजनल लोग अलग अलग बोलते होंगे, जो गांव की मेन जगह होती है, वहां पे 20 लोग इकट्ठे हो गए, एक्सटेंशन वर्कर को सुना, तो कोई फिक्स पैलेस नहीं है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे यूनिफॉर्म है, फिक्स है, यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में कैन बी होम और लाइब्रेरी, ओपन स्पेस, कुछ भी हो सकता है, हमारी नीड किस तरह की उस पर डिपेंड करेगा। स्विमिंग है तो स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा, स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं तो किसी ग्राउंड में जाना पड़ेगा, और कोई मैं किताब पढ़ना चाह रहा हूं तो मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। इट इज डिपेंड ऑन नीड, है ना। नेक्स्ट होता है कोरिकुलम, मतलब आपका कोरिकुलम क्या है, फिक्स सिलेबस होता है और फिक्स कोरिकुलम होता है फॉर्मल एजुकेशन के अंदर। इनफॉर्मल में द कोरिकुलम इज द लाइफ इटसेल्फ, नो फिक्स्ड कोरिकुलम, कोई फिक्स कोरिकुलम नहीं है, डिपेंड करता है किस चीज की बात चल रही है ना, किस तरह का इंप्रूवमेंट करना है, तो कोई फिक्स कोरिकुलम नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में इट इज नीड बेस्ड सिलेबस, नीड बेस्ड सिलेबस है, मुझे स्विमिंग सीखनी है तो स्विमिंग का सिलेबस, मुझे स्पोर्ट्स सीखना है स्पोर्ट्स की बात होगी, मुझे सिंगिंग सीखनी है सिंगिंग की बात होगी, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। रूल्स, देखो रूल्स की बात करें तो फॉर्मल एजुकेशन में इट हैज रिज एंड फिक्स्ड रूल एंड रेगुलेशन। स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, फिक्स नियम कायदे कानून होते हैं, रिज रूल होते हैं, फिक्स रूल होते हैं, ठीक है, और पर्टिकुलर मतलब एक फिक्स रूल रेगुलेशन देखने को मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने को चलना पड़ता है। वहीं पे इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है ना, सिर्फ व्यवहारिक चीजें होती है, प्रैक्टिकली थिंग्स होती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में इट हैज फ्लेक्सिबल रूल्स एंड रेगुलेशन, यहाँ रूल रेगुलेशन होते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल्स होते हैं, हम अपनी लर्निंग के हिसाब से या टीचिंग के आधार पर, लर्निंग, टीचिंग और लर्निंग की तो एजुकेशन है, उसके आधार पे इनको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, बदल सकते हैं, है ना। डिपेंड करेगा नीड पे, डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट्स पे, उसके हिसाब से अपने इनको मतलब बदल सकते हैं, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। सोर्स की बात करें, देखो
सोर्स है वो टॉट बाय ट्रेन टीचर्स। अगर हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो एक ट्रेन टीचर जो होता है, पहले से जो ज्ञानी होता है, पहले से जो जानकार होता है, वही पढ़ाता है। स्कूल के अंदर जब अपने को कोई टीचर टीचिंग कराता है तो वो उस स्टूडेंट, उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट होता है। स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर हमें कोई टीचिंग करवा रहा है तो वो उस सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट होगा, यानी वो ट्रेंड होगा, पहले से ही तैयार होगा, उसको वो ज्ञाता होगा। नेक्स्ट है इनफॉर्मल एजुकेशन। इट इज द रिसीव्ड फ्रॉम एनी एंड एवरी पर्सन। 10 किसान बैठे, एक एक्सटेंशन वर्कर बैठा है। अब देखो, प्रैक्टिशनर ही सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। अब किसान है, वो प्रैक्टिस करते हैं, वो भी तो साइंटिस्ट है। किसान एक दूसरे से आपस में चर्चा कर रहे हैं, एक्सटेंशन वर्कर के साथ चर्चा कर रहे हैं। किसान को वो बात पता हो सकती है जो एक्सटेंशन वर्कर को पता नहीं है। एक्सटेंशन वर्कर उन किसान से सीख रहा है, किसान एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो यहां पे कोई ट्रेंड टीचर नहीं है, जिसको जैसा नॉलेज है वो शेयर करता है एक दूसरे से, और उससे एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन के आता है, एक अच्छा डिसीजन बाहर निकल के आता है। तो यहां एक्सपर्ट टीचर की नीड नहीं है, यहां एक्सपर्ट टीचर नहीं होता है, या ये कहूं कि मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं होता है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में टॉट बाय एक्सपीरियंस ट्रेनर्स, यहां पे अदर करिकुलम एक्टिविटी आती है, मतलब स्कूल एजुकेशन को छोड़ के। स्पोर्ट्स, मैं किसी से फुटबॉल सीख रहा हूं तो उसको खुद को खेलना आना चाहिए ना, यानी उसको क्या है, एक एक्सपीरियंस होगा और एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर होगा जो अपने ट्रेनी को सिखाएगा। ठीक है, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन की बात है। और भी थोड़े डिफरेंस की बात कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, एम्स, उद्देश्य। इनफॉर्मल एजुकेशन का उद्देश्य क्या होता है? नो ऑब्जेक्टिव्स बट सडन लर्निंग। कोई विशेष ये इनफॉर्मल की बात चल रही है, यहां पे फॉर्मल की बात नहीं चल रही है। उधर फॉर्मल पहले दिया हुआ था तो आप कंफ्यूज ना हो जाए। देखो, जो इनफॉर्मल एजुकेशन है उसका कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑल ओवर डेवलपमेंट में आ जाता है। हमारे समाज के ढांचे को सुधारना है, हमारे फार्म को सुधारना है, तो नो ऑब्जेक्टिव बट सडन लर्निंग, अचानक लर्निंग होती है। हम जैसी कोई चीज देखते हैं उसको सीख जाते हैं। बट फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है? सर्टिफिकेट मिलता है अपने को, डिग्री मिलती है ना। सर्टिफिकेट और डिग्री की वैल्यू मानते हैं अपने, उस कागज की वैल्यू होती है, उस पेपर की वैल्यू होती है। तो फॉर्मल में एम क्या है हमारा? बीएससी की डिग्री प्राप्त करना, एमएससी की डिग्री प्राप्त करना, ताकि कल को एग्जाम आए तो उसमें एमएससी मांगा गया है, बीएससी मांगा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने अप्लाई कर सके। ये फॉर्मल की बात है। वहीं पे नॉन फॉर्मल की बात करें तो इंक्रीज नॉलेज एंड स्किल। हम हमारा नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं, स्किल इंक्रीज करना चाहते हैं। मैं तैरना सीखना चाहता हूं, मैं डांस करना सीखना चाहता हूं, मैं बैडमिंटन खेलना सीखना चाहता हूं, तो ये क्या है? एक नॉलेज और स्किल इंप्रूवमेंट करने वाली बात होगी ना। पहले इसकी अपने बात कर चुके हैं। एज ग्रुप की बात करें, इनफॉर्मल एजुकेशन में कोई एज मायने नहीं रखती है, हर कोई सीख सकता है। ठीक है, मतलब ये तो लाइफ लर्निंग प्रोसेस है, बचपन से लेके मृत्यु तक सब कुछ सीखते हैं अपने, वो इनफॉर्मल है, कोई एज मैटर नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन में प्रिस्क्राइब्ड स्टूडेंट्स आर ग्रुप्ड इनटू क्लासेस। देखो, यहां पे एज ग्रुप मायने रखते हैं। अपने जैसे एक जनरल आइडिया लेके चलते, 5 साल में बच्चे का एडमिशन करवा देना चाहिए। अब जैसे जॉब आती है तो उसमें ये मिनिमम एज है, ये मैक्सिमम एज है, तो किस पे डिपेंड है? एजुकेशन पे। कौन से पे? फॉर्मल एजुकेशन पे डिपेंड होता है। वहीं पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर कोई एज ग्रुप मायना नहीं रखता है। जब आपका सीखने का मन किया तभी आप सीख सकते हो। क्या पता जो मन से कभी बूढ़े नहीं होते हैं, वो 60 साल की उम्र में अगर मन कर गया तो डांस सीखने चले जाते हैं या कुछ और चीजें सीखने चले जाते हैं। तो यहां पर भी कोई एज मैटर नहीं करती है। करिकुलम मैंने आपको बता ही दिया। टेक्स्ट बुक और एग्जामिनेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन के अंदर करके देखना होता है, जो हम सीख रहे हैं वो प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। बट एग्जामिनेशन तो कुछ नहीं है, मार्किंग कुछ नहीं है। फॉर्मल एजुकेशन में मतलब जो रिकमेंडेशन है, एग्जाम में होगा, मार्किंग भी होगी, उनका लेवल भी डिसाइड होगा। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में इंस्ट्रक्शन मटेरियल एज पर द कोर्स। इंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, बट इनफॉर्मल एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। और फॉर्मल एजुकेशन में सब कुछ होगा, बुक्स भी होगी, एग्जाम भी होगा, मार्किंग भी होगी और रिजल्ट भी आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मल, इनफॉर्मल और
नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बीच का डिफरेंस है। यहां पे जनरल सिंपल सी बात है, हमने सिर्फ एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है उसकी जब बात आई तो हमें पता चलना चाहिए कि एजुकेशन के टाइप कितने हैं, तो वो हमने पता लगा ली। अब आपको पता लग गया होगा एक्सटेंशन एजुकेशन किस प्रकार का एजुकेशन है। हम रूरल पीपल्स को सिखाते हैं, वहां एज मैटर नहीं करती है। उनको सिखाने के लिए हमें कोई उनको बैग नहीं देने हैं, कोई उनको शेड्यूल नहीं देना है, कोई उनका पेपर नहीं लेना है ना, किसी तरह का अपने प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि ये जो सिलेबस है, ये जो बैग है, ये तो लोगों को मतलब प्रेशराइज करते हैं एक तरह से, है ना। आपको भी तो ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं होगा, लेकिन जरूरत है इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। उनको जरूरत के आधार पे नहीं, उनको इच्छा के आधार पे सिखाना है, उनके अंदर इच्छाएं विकसित करनी है। और हर ग्रुप के आदमी का जीवन स्तर मतलब अपने को ऊपर उठाना है, उसमें परिवार के सभी सदस्यों को शामिल करना होता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर परिवार से एक ही आदमी सीखेगा। तो ये किस तरह का एजुकेशन हुआ, ये इनफॉर्मल एजुकेशन हुआ। एक्सटेंशन एजुकेशन इज अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन इन विच डेवलप टू रूरल पीपल्स फॉर देयर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस। यानी कहने का मतलब क्या है, जो एक्सटेंशन एजुकेशन है वो इनफॉर्मल तरह का इनफॉर्मल एजुकेशन है, जिसके अंदर हम उनको बहुत सारी चीजें खेती से संबंधित, समाज से संबंधित, रीति रिवाजों से संबंधित जो जानकारी मतलब जो अपडेट्स हैं, जो सही चीजें उनको सिखाते हैं और उनका जो सामाजिक आर्थिक जीवन स्तर है उसको ऊपर उठाने का काम करते हैं। यही एक्सटेंशन एजुकेशन होता है। तो ये एक्सटेंशन एजुकेशन का अपने इंट्रो वीडियो हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से अपने पर्टिकुलर टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।